इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे रील शॉर्ट्स में क्रूज के बारे में वीडियोस देख देख के अगर क्रूज पे अपना करियर बनाने का सोच ही लिया है तो ये वीडियो आपके लिए, बिकॉज आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्रूज शिप मैनेजमेंट के बारे में। क्या होता है ये कोर्स, कैसे आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, क्या क्रूज शिप मैनेजमेंट करके डायरेक्ट आपको क्रूज में जॉब मिल जाएगी और कैसा रहेगा आपका करियर आफ्टर डूइंग क्रूज शिप मैनेजमेंट। तो ये कोर्स आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये सब आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। तो इसलिए लाइक कर दो इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। तो 1 लाख सब्सक्राइबर होते ही एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज होने वाली है, तो फटाफट सब्सक्राइब करो अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रूज शिप मैनेजमेंट के बारे में। आई एम श्योर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होगा क्रूज शिप्स क्या होते हैं। नहीं पता है तो आप मेरी दूसरी वीडियो को जाके देख सकते हैं, इसमें मैं आपको बता देता हूँ क्रूज शिप मैनेजमेंट के बारे में। ये एक ऐसा कोर्स है जो स्पेशली डिजाइन किया गया है क्रूज शिप में जॉब करने के लिए। एटलीस्ट ऐसा तो ये कॉलेजेस बोलते हैं जो ये ऑफर करते हैं इस कोर्स को। यानी कि इसमें आपको सिखाया जाता है फूड एंड बेवरेज सर्विस के बारे में, हाउसकीपिंग के बारे में, किचन में के बारे में एंड स्पेशली रिलेटेड टू क्रूज। अब आप ये बोलेंगे कि यार ये सब तो मैं होटल मैनेजमेंट में भी सिखाया जाता है, तो फिर क्रूज शिप मैनेजमेंट करने का फायदा क्या है। वेल, इसका आंसर आपको वीडियो के एंड में मिलेगा। जो कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको क्रूज शिप मैनेजमेंट में सिखाई जा सकती हैं वो है एक्स्ट्रा कोर्सेज लाइक STCW कोर्स, जो कि हर कॉलेज नहीं कराता है, बट कुछ कॉलेजेस होते हैं जो कि क्रूज शिप मैनेजमेंट के साथ साथ आपको STCW कोर्स कराते हैं। ये एक सीमैनशिप कोर्स है जिसमें आपको बेसिक चीजें के बारे में सिखाया जाता है, लाइक फायर फाइटिंग, आपको तैरना आता है कि नहीं आता है, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें इसमें सिखाई जाती हैं, बेसिक नीड्स। बिकॉज आप शिप में काम करने वाले हो, नो मैटर इफ यू आर इन मर्चेंट नेवी, इफ यू आर गोइंग फॉर क्रूज शिप्स, किसी भी तरीके के इसमें जा रहे हो आपको STCW का कोर्स करना पड़ता है। तो ये तो आपको एनीवे अगर आप होटल मैनेजमेंट करने के बाद भी क्रूज शिप में ज्वाइन करने वाले हो तो आपको ये कोर्स करना ही पड़ेगा सेपरेटली। बट कुछ कॉलेजेस जो जनरली क्रूज शिप का कोर्स कराते हैं वो भी ये STCW का कोर्स साथ ही साथ करवा दे। अब बात आती है कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आपको क्रूज शिप मैनेजमेंट करना है स्पेशली, तो इसके लिए आप 12th पास होने चाहिए। और क्रूज शिप मैनेजमेंट के जो जनरली कोर्स होते हैं वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के कोर्सेज होते हैं, वो आपके डिग्री लेवल कोर्सेज नहीं होंगे। अब आपके दिमाग में फिर आएगा यार डिग्री लेवल कोर्स क्यों नहीं है क्रूज शिप मैनेजमेंट में। तो जनरली अवेलेबल नहीं होता है बिकॉज इट्स अ वेरी न्यू कोर्स, एक नया कोर्स बना दिया गया है क्रूज शिप मैनेजमेंट के ऊपर। अर्लियर मोस्टली होटल मैनेजमेंट करके ही लोग चले जाते थे, सो इसलिए इसमें आपको डिग्री तो नहीं मिलेगी। डिग्री करना है तो आपको होटल मैनेजमेंट में ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि अगर हम क्रूज शिप मैनेजमेंट कर लेते हैं तो क्या हमें डायरेक्टली आफ्टर दैट हमें क्रूज में जॉब मिल जाएगा। तो इसका आंसर है नो। यानी कि आपको पहले होटल में जॉब करना पड़ेगा, 1 साल अच्छा खासा होटल का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट ओनली यू कैन गो टू क्रूज शिप्स। अभी फिर दिमाग की घंटी बजी होगी है ना कि यार ये सब तो लगभग होटल मैनेजमेंट जैसा ही हो रहा है, फिर क्रूज शिप मैनेजमेंट करने का क्या फायदा है। सेम क्वेश्चन मैंने खुद से भी किया और इसका आंसर मैं अभी आपको बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या आपको ये क्रूज शिप मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो, इसका सिंपली आंसर मैं बोलूँ, मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा कि आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स ही करें एज कंपेयर टू क्रूज शिप मैनेजमेंट। उसका रीजन ये है, आपने ऑलरेडी सुन लिया कि देखो अगर आप क्रूज शिप मैनेजमेंट भी करते हो उसके बाद भी आपको क्या करना पड़ता है, आपको होटल में ही जॉब करना पड़ता है 1 साल और उसके बाद आप क्रूज के लिए अप्लाई कर सकते हो जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं है। और कितने % लोगों का क्रूज में एक्चुअली होता है जो होटल मैनेजमेंट, क्रूज शिप मैनेजमेंट या कुछ भी करेगा, वो बहुत एक लिमिटेड नंबर है। तो अगर आप भी केवल इंस्टाग्राम और यूट्यूब की रील्स देख देख के सपने सजा रहे हो तो फिर थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सब्र करो और पहले इसकी डीप डाउन रियलिटी को समझ लो कि कितने % लोगों का एक्चुअली में क्रूज में होता है। विद दिस आई डोंट वांट टू डिमोटिवेट यू, बट रैदर मैं ये बोलूंगा कि अगर आप क्रूज शिप में करियर बनाना चाहते हैं, इट्स अ वेरी गुड थिंग। आप अगर अपने माइंड में लेके चल रहे कि हाँ ठीक है मुझे क्रूज शिप के करियर बनाना है, तो केवल ये मत सोचिए कि बस क्रूज में नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, मैं केवल क्रूज शिप में ही करियर बनाऊंगा और कुछ नहीं। फिर क्या होगा, अगर आपको क्रूज में अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो आपको होटल्स में जॉब करना पड़ेगा, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो अब्रॉड में हो। एंड क्योंकि आपका हमेशा से मन क्रूज में ही जाने का था तो आपको कभी भी वो 100% सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने वाला है होटल्स में। इसलिए पहले से ये प्री डिसाइडेड उसके साथ मत जाइए। अगर आप हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, बिकॉज हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में ही क्रूज शिप एक छोटा सा पार्ट है। यानी कि अगर आप हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट करते हो तो उसी में आपका क्रूज शिप भी आता है, उसी में आपका एयरलाइंस भी आता है, उसी में आपका होटल इंडस्ट्री भी आती है, रिटेल भी आता है। तो जब आपको ये सब मिल रहा है होटल मैनेजमेंट करके, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट करके, तो स्पेशली एक छोटा सा क्रूज शिप मैनेजमेंट का कोर्स करके आखिर स्पेशल फायदा हो ही क्या रहा है। बिकॉज सेम सब्जेक्ट आपको क्रूज शिप में भी पढ़ने को मिलेंगे, सेम ही सब्जेक्ट
सब्जेक्ट आपको हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में पढ़ने को मिलेंगे। बस ये होगा आपका माइंडसेट उस समय ये रहेगा कि मैं या तो होटल में जॉब कर सकता हूँ, या फिर मैं क्रूज में जॉब कर सकता हूँ, या फिर मैं एयरलाइंस में जा सकता हूँ, या फिर किसी और सेक्टर में, रिटेल में। बट अगर आपने क्रूज शिप मैनेजमेंट कर लिया तो आपके माइंड में हमेशा यही फीड रहेगा कि मुझे क्रूज में जाना है, क्रूज में जाना है, क्रूज में जाना है। और बाय एनी चांस अगर आपका क्रूज में नहीं होता है तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा फिर आगे क्या करना है। सो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन हमेशा रहेगा कि अगर आप करना ही चाहते तो होटल मैनेजमेंट करिए, और एटलीस्ट अगर क्रूज में करियर बनाना भी चाहते हैं, इट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन केवल एक वो बोलते हैं ना कि घोड़े की तरह दोनों तरफ ये लेके मत चलो कि बस एक ही टारगेट है। बिल्कुल नहीं, आपके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेट्स से अगर आप क्रूज का प्लान ए रखना चाहते हैं तो प्लान बी एटलीस्ट आपका अब्रॉड जॉब होना चाहिए, या रिटेल जॉब होना चाहिए, या एयरलाइंस होना चाहिए, होटल जॉब होना चाहिए। इस तरीके से आपके प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी रहेंगे तो एटलीस्ट आप अगर एक चीज में सक्सेसफुल नहीं भी हो पाते हो, आप दूसरी चीज ट्राई कर पाओगे। लेकिन अगर आपने पहले से ही एक प्री डिसाइडेड अपने दिमाग में रख लिया कि भाई मुझे यही करना है, और उसमें आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो फिर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट काफी बार क्या होता है कि हम तो चाहते हैं, हम क्रूज में जॉब करना चाहते हैं, बहुत एक्साइटेड है, बट जब हम क्रूज को ज्वाइन करते हैं तो कई बार हमें वो लाइफस्टाइल पसंद नहीं आती है, कई बार हमें वो हमेशा जहाज में रहना पसंद नहीं आता है, हमें वहाँ पे सी सिकनेस होने लग जाती है, और उसकी वजह से हम वहाँ पे ज़्यादा देर कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो मतलब अगर आपने हमेशा से एक ही सपना देखा था और वही सपना आपका पूरा होने के बाद भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसा सपना सोच के। इसलिए हमेशा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी हमेशा रेडी रखना है, सो दैट अगर एक प्लान नहीं भी सक्सेसफुल हुआ, प्लान बी की तरफ जा सकते हैं, प्लान बी नहीं हुआ, प्लान सी की तरफ जा सकते हैं, और आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे और आगे की तरफ सोचते रहोगे। नहीं तो आप क्या हो जाओगे, कंप्लीटली डिमोटिवेटेड एक टाइम के बाद। तो इससे मेरा वर्डिक्ट सिंपल है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कोर्स करिए, ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा ऑप्शंस ओपन होंगे, केवल बिकॉज हॉस्पिटैलिटी का ही क्रूज पार्ट है। एक नीश को ना पकड़ के पूरे हॉस्पिटैलिटी के इकोसिस्टम को पकड़िए, होटल में जॉब, क्रूज में जॉब, एयरलाइंस, रिटेल सेक्टर, इन सब को टारगेट करिए, एंड जहां आपको बेस्ट मिले वहां जाइए। नाउ अगर आपका ये डाउट क्लियर हो गया और अब आप सोच रहे हैं कि यार बेस्ट कॉलेज तो बता दो, तो अगर इसके बारे में आपको कुछ भी जानना है तो आप मुझे कमेंट तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो आपका ज़्यादा बेहतर रहेगा, मैं जल्दी से आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, बिकॉज 100 के होते ही एक बहुत ही स्पेशल न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।